क्या आपको पता है आप सरकार के किसी भी काम की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कानूनी तरीके से। जी हाँ, आरटीआई एक ऐसा अधिकार है जो आपको सरकार से सवाल जवाब करने की पूरी आजादी देता है। नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप इस वीडियो में आरटीआई के बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आरटीआई क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आखिर हम सभी नागरिकों को आरटीआई जानना क्यों आवश्यक है, तो हम जानेंगे सबसे पहले कि आरटीआई क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आरटीआई क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। जिसे हिंदी में कहा जाता है सूचना का अधिकार। इसी को हिंदी में कहा जाता है वो सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कहा जाता है हिंदी में। देखिए ये सबसे पहले कब आया था। देखिए ये सबसे पहले आया था 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। ठीक है, 2005 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। किसकी सरकार में? कांग्रेस की सरकार में। और उस समय के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हीं के सरकार में सबसे पहले आरटीआई लागू किया गया था। और कहां लागू किया गया था? देखिए राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। राजस्थान में सबसे पहले ये लागू किया गया था। राजस्थान में लागू किया गया था सबसे पहले। ठीक है, इसका उद्देश्य था ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को कम करना। क्या उद्देश्य था इसका? ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को कम करना। ठीक है, हमें किन किन चीजों की जानकारी मिल सकती है, चलिए उस पर एक बार नजर दौड़ाते हैं। देखिए इसके तहत हर नागरिक किसी भी सरकारी दफ्तर यानी कोई भी सरकारी दफ्तर में आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ग्राम पंचायत। देखिए ग्राम पंचायत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस पंचायत में है उस पंचायत की आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। पुलिस या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी मांग सकता है। ठीक है, उदाहरण हम देख सकते हैं। अगर आपके गांव में सड़क का काम हुआ हो या सड़क का काम अधूरा है तो आप आरटीआई के माध्यम से ये पूछ सकते हैं कि पैसा कब मिला, काम किसने किया और अब तक क्यों नहीं पूरा हुआ। कानूनी आधार आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी एसआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी एवं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एसआईसी बनाए गए। देखिए हर गवर्नमेंट ऑफिस में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है जो आरटीआई का जवाब देने का जिम्मेदार होता है। यानी कहीं से भी जिस ऑफिस के प्रति हम आरटीआई लगाएंगे तो उसका जवाब देने के लिए एक अलग आदमी नहीं होता है जिसका नाम होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। वही आरटीआई का जवाबदेही स्वीकार करता है, वही आरटीआई का जवाबदेही देता है। आरटीआई क्या होता है? आरटीआई का आधार भी आपने समझ लिया, एक और चीज आपने समझ लिया। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हम तो आरटीआई के बारे में जान लिए, लेकिन हमको अगर किसी के ऊपर आरटीआई फाइल करना होगा तो हम कैसे कर पाएंगे? देखिए आरटीआई फाइल करने के दो मेथड है। एक मेथड है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है कि आप एक सादा पेपर लीजिए, उस पे अपनी पूरी डिटेल्स भरिए और उस ऑफिस में जाइए, जमा कर दीजिए। 10 रुपए का आपका कटेगा वो। उसके बाद आपको 30 दिन के अंदर जानकारी मिलेगी। ठीक है, 30 दिन के अंदर आपको जानकारी मिलेगी। 30 दिन के अंदर जानकारी मिलेगी। ऑनलाइन में क्या होगा? ऑनलाइन में आपको आरटीआई की वेबसाइट पे जाइए, वहां फॉर्म फिल कीजिए, 10 रुपए का आपका पेमेंट कटेगा
और फॉर्म अच्छा से फिल करने के बाद आपको 30 दिन के अंदर, इसमें भी 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आरटीआई से हमें सब कुछ की जानकारी नहीं मिल जाती है। आरटीआई की कुछ एक्सेप्शंस भी है। देखिए जैसे कि है लिखा हुआ कि आरटीआई से किन बातों की जानकारी नहीं मिलती। हम बताते हैं आपको कुछ बातें ऐसी है जिनको हम आरटीआई के माध्यम से भी नहीं जान सकते। पहला ये होता है कि देखिए राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित जानकारी, राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित जानकारी, सुरक्षा से संबंधित जानकारी। दूसरा, जो कोर्ट केसेस अभी चल रहे हैं, ठीक है, कोर्ट केस जो चल रहे हैं उसकी जानकारी हमें नहीं मिलेगी, उसकी जानकारी का वो हमें नहीं मिलेगी। उसके बाद तीसरा ये हो जाएगा आपको किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी बिना संबंधित व्यक्ति के परमिशन के नहीं मिलेगी, ठीक है, बिना परमिशन के नहीं मिलेगी, ठीक है। चौथा आपको हो जाएगा जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसी होते हैं कुछ भारत के, आप सुने होंगे रॉ, आप सुने होंगे ईडी, आईडी, उस सब चीज का आपको सब जानकारी नहीं देगा सरकार, ठीक है। जैसे कि रॉ, आईडी, ईडी, सीआईडी वगैरह सब जो सुने हैं ना, उस सब की जानकारी जो है आपको सरकार नहीं देगी, ठीक है। ये सरकार का अधिकार है, इसमें आपका कोई अधिकार काम नहीं करेगा। आरटीआई के हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है, हम जानते हैं इस वीडियो में कि आरटीआई के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। देखिए आरटीआई का सबसे बड़ा फायदा होता है इसमें कि जो सरकार की जवाबदेही है ये बढ़ती है, सरकार की जवाबदेही बढ़ती है, सरकार की जवाबदेही क्या होती है बाबू, बढ़ती है। दूसरा ये होता है कि इसमें भ्रष्टाचार कम होता है। क्या होता है, भ्रष्टाचार कम होता है, इससे बहुत हद तक भ्रष्टाचार कम हुआ है, इसका सबसे बड़ा रीजन आरटीआई है। और देखिए तीसरा ये होगा इसमें कि जो ग्राम पंचायत होगा और ब्लॉक आर में देखते होंगे आप, बहुत घुसखोरी होता है, ब्लॉक ऑफिसर सब इस सब का भी जवाबदेही बहुत ज्यादा बढ़ता है, इस सब का जवाबदेही बढ़ता है। इस सब का जवाबदेही बाबू क्या होता है, बढ़ता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं। देखिए ये आने से लगभग बहुत अधिक मात्रा में बोला जा सकता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ। अभी भी वर्तमान में भी भ्रष्टाचार है और ये हमेशा रहेगा, जैसी नीति है भारत की, हमेशा भ्रष्टाचार रहेगा, लेकिन कुछ हद तक कहा जा सकता है कि इससे कम हुआ। कि अगर 30 दिन के अंदर आपको जवाब न मिले तो क्या करेंगे। 30 दिन के अंदर अगर आपको जवाब नहीं मिलेगा तो आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं 30 दिनों के ही अंदर। उसके बाद भी अगर आपको जवाब नहीं मिले तो आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं, जो सीधा स्टेट कमीशन के पास, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाता है और उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसकी 100% गारंटी है। देखिए सूचना का अधिकार, आरटीआई आपका अधिकार है, आप इस अधिकार को दबने मत दीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपना अधिकार मांगना नहीं है, छीन कर लेना है, ठीक है। चलिए अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ा सा भी आप कुछ सीखे होंगे तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आप कमेंट में ये बताइए हमको कि आप किस मुद्दे पर आरटीआई फाइल करना चाहते हैं। जय हिंद।